औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ियाल मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम फजल और शुक्र के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आज की वीडियो में आपके सामने आने का मकसद ये था कि मैं कुछ आपके सवालात का जवाब देना चाहता था जो कि मैं दूसरी वीडियो में तफसील से बयान नहीं कर सकता था। तो इस वजह से मैंने कुछ सवालात लिखे हैं कि आपका कमेंट आया था कि आलिशार बे तारीख़ में गद्दार थे या आलिशार का किरदार पॉजिटिव था। और मुलाज़कत 1071 ये मूवी सुल्तान अल अरसलान की ज़िंदगी पर मबनी थी, जिसमें तुर्गुत अल्प यानी चंगेज़ जोशको ने मरकज़ी किरदार अदा किया था। तो ये फ़िल्म तख़ीर का शिकार हो रही है और अभी भी हो रही है, तो ना ही इसकी डेट का पता चल रहा है। तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाई थी जिसमें आई थिंक मार्च में 12 या 14 मार्च को मैंने बताया था कि यानी कि 12 या 14 मार्च को ये मूवी रिलीज़ होगी, लेकिन फिर भी नहीं हुई। उसकी वजह क्या थी उसके मतलब भी मैं तफसील से बात करूँगा। और एक और कमेंट आया था कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के कातिल हशाशियन थे। इसके बारे में एक भाई साहब है जिन्होंने मेरे साथ बहस भी की थी, मैंने उनसे वहाँ पे भी तफसील बात की और अभी कुछ मज़ीद रिप्लाइज़ भी आ रहे हैं उस कमेंट के नीचे। तो इसलिए मैं ज़रूरी समझता था कि इसके बारे में भी आपको मैं तफसील से बताऊँ। चौथा सवाल ये था कि फ़लातियुस का बाप कौन था। इसके बारे में तो पहले तो आप मेरी वीडियो जाकर देखें, अगर फिर भी आपको नहीं पता तो मैं हो सकता है अगर टाइम मिला तो इसी वीडियो में बयान करूंगा, अगर ना मिला तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो वैसे तो आप फ़लातियुस वाली वीडियो में भी देख सकते हैं कि फ़लातियुस का बाप कौन था। मेरे तमाम आइडियाज़ या अंदाज़े से आपको पता चल जाएगा कि फ़लातियुस का बाप कौन था। तो तफसीलात में जाने से कबल आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम तारीखी और मालूमाती वीडियोज़ को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आलिशार बे तारीख़ में गद्दार थे या आलिशार बे का किरदार भी तारीख़ में पॉजिटिव था। तो ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि तारीख़ में आलिशार बे का किरदार पॉजिटिव था, गद्दार नहीं था। ये कुरैश उस्मान की टीम ही बता सकती है बेहतर कि उन्होंने इस किरदार को गद्दार क्यों दिखाया। आपको पता है कि यवलक अरसलान का किरदार भी तारीख़ में गद्दार नहीं था, लेकिन कुरैश उस्मान में स्टार्टिंग में इसे गद्दार दिखाया गया, जो कि सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी इस किरदार के साथ थी। तो चूँकि ये कस्तामनों के इलाके के रहने वाले थे जहाँ पे उनका अभी भी मज़ार है, तो कस्तामनों के इलाकों ने ये गवारा नहीं किया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि तुर्की के लोग अपने हीरोज़ को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हैं, यानी कि काफ़ी सीरियस अपने हीरोज़ को लेकर वो ख्यालात रखते हैं। तो तुर्किश लोगों ने ये बर्दाश्त नहीं किया कि एक अजीम और पॉजिटिव किरदार को गद्दार दिखाया जाए। और आपको पता है कि ये कुरैश उस्मान सिर्फ तुर्की में नहीं रिलीज़ होना, ये ऑल वर्ल्ड पूरी दुनिया में ये रिलीज़ होगा। तो ज़ाहिर है यवलक अरसलान का किरदार पूरी दुनिया में नेगेटिव के तौर पर जाएगा। तो आलिशार बे तारीख़ में गद्दार नहीं थे। इसके बारे में मैंने एक मुस्तनद यूट्यूब चैनल से वीडियो देखी थी, मुझे ख़ुद इसके बारे में तफसीलात नहीं पता था, तो मैंने उनकी ये वीडियो देखी, तो उसकी बेस पे मैं कह रहा हूँ कि आलिशार बे तारीख़ में गद्दार नहीं थे। ये कुरैश उस्मान टीम की तरफ से ही आलिशार बे को गद्दार दिखाया गया। इसके बारे में मैं एक अलग से मुकम्मल वीडियो तैयार करूँगा क्योंकि मैं ख़ुद से इस पर रिसर्च करना चाहता हूँ। तो अभी तक जो मेरे पास मालूमात है उनके मुताबिक आलिशार बे तारीख़ में गद्दार नहीं थे। ये कुरैश उस्मान टीम ने ही उन्हें गद्दार बना के पेश किया, जिसके मतलब मुझे भी तशवीश है। और दूसरी बात कि मुलाज़कत 1071 कब रिलीज़ होगी। दोस्तों, ये एक ऐसा मुअम्मा बन चुका है कि कोई भी यूट्यूबर इसके मतलब बात नहीं करता। वो वजह यह है कि ये तकरीबन 3 से 4 दफ़ा ऑफिशियली इस मूवी के रिलीज़न का ऐलान हुआ था, लेकिन फिर तख़ीर का शिकार हो रही है। पहले तो कह रहे थे कि आलमी वबा की वजह से तख़ीर का शिकार हो रही है, लेकिन अब तो फ़ुटबॉल मैच आप देख सकते हैं कि फ़ुटबॉल मैचेस के दौरान भी इतना क्राउड है। खाना काबा में भी आप देख सकते हैं कि तवाफ़ वगैरह जारी है सब, यानी कि जितने भी बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं उनमें क्राउड मौजूद है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि जहाँ कुरैश उस्मान ड्रामा भी तो रिलीज़ हो रहा है, वो भी अगर सिनेमा में नहीं रिलीज़ हो रहा तो फिर भी रिलीज़ हो रहा है। तो मुलाज़कत वालों की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इतनी इंपॉर्टेंट मूवी है कि लोग यकीन करें कि पागल हुए हैं तुर्गुत अलब के पीछे। तुर्गुत को देखने के लिए दोबारा यानी किसी नई सीरीज़ में, किसी नए रूप में, पहले तो कुरैश उस्मान में वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो वापसी अगर नहीं हो रही तो सुल्तान सलीम याउज़ का ट्रेलर आपको पता है वो प्रैंक हो गया था हमारे साथ, वो भी तुर्गुत के जो फैंस हैं उनकी उम्मीद फिर टूट गई और इधर मूवी भी नहीं रिलीज़ हो रही। तो अभी कह रहे हैं, सुन रहे हैं कि अक्टूबर में ये फ़िल्म दोबारा रिलीज़ होगी। तो अभी देखते हैं कि क्या करते हैं, दोबारा अगर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने हैं उन्होंने या वाकई रिलीज़ होगी, ये तो अब वक्त ही बताएगा।
तीसरा सवाल यह था कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के कातल फ़िदाई लोग थे, हशाशियन थे। ये बात जानकर मुझे भी एक हैरानगी सी हुई कि ये भाई ने कैसे किस बेस पे कह दिया। दोस्तों, सुल्तान मलिक शाह और निज़ामुल मुल्क तुसी, आपने जिनको सल्जोक ड्रामे में देखा, इनके कातिल फ़िदाई लोग थे। सुल्तान मलिक शाह को भी जहर दिया गया और दूसरा भी सुल्तान अपना वज़ीर आज़म निज़ामुल मुल्क तुसी, ये मेरे पास बुक भी पड़ी हुई है, मैं रेफरेंस भी दे सकता हूँ इसमें से, कि ख्वाजा निज़ामुल मुल्क तुसी को हसन बिन सब्बाह के हशाशियन ने कत्ल किया था, यानी कि उनके फ़िदाइयों ने कत्ल किया था। तो जहाँ तक बात है सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की, तो ये बात बिल्कुल सच है कि फ़िदाई लोगों ने मदारस के उलमा को काफ़ी तादाद में, उलमा को, वज़ीरों मशीरों को और बादशाहों को कत्ल किया था। लेकिन सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के बारे में ये मैं कन्फर्म कह सकता हूँ कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को हशाशियन ने कत्ल नहीं किया था। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के कातिल थे गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के दरमियानी इलाके के जो खोखर हैं, वो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के कातिल थे। इसके बारे में काफ़ी बुक्स में लिखा भी हुआ है। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो हशाशियन लोग या फ़िदाई लोग ईरान वगैरह के रहने वाले थे, इस्फ़हान, इराक़, उधर यानी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भी काफ़ी दूर। तो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की शहादत की बात करें तो ये पाकिस्तान के ज़िला जेलम में दामीक नामी गाँव में हुई थी और अभी भी सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का मज़ार उस जगह पर वाक़या है। मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद भी सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के मज़ार पर हाज़िरी दे के आया हूँ, तो उनका मकाम शहादत भी मैंने देखा हुआ है। तो हशाशियन लोग तो वैसे थे ही उधर के, उनकी ताकत उधर थी, उनका मसला तो गौरी सल्तनत के साथ था ही नहीं, उनका मसला था ही सल्जोकों के साथ। तो उन्होंने फिर कैसे सुल्तान शहाबुद्दीन को कत्ल करना था। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के कातिल गुजरात वो और खोखरों ने क्यों सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को कत्ल किया था? क्योंकि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने जब पूरे हिंदुस्तान को फतह कर लिया तो सुल्तान वापस अफ़गानिस्तान गज़नी चला गया था। गज़नी उस वक़्त हेडक्वार्टर था गौरी सल्तनत का। तो जब सुल्तान गज़नी पहुँचे तो जब सुल्तान गज़नी पहुँचे तो गज़नी पहुँचने के बाद पीछे हिंदुस्तान में ये अफवाह उठ गई कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का इंतकाल हो गया। तो तरह तरह की बगावतें खड़ी हो गई और जो सबसे बड़ी बगावत हुई हिंदुस्तान में, वो बड़ी बगावत थी खोखरों की। उन्होंने लाहौर पर भी कब्ज़ा कर लिया था और लाहौर से अफ़गानिस्तान जाने वाली शाहरा यानी कि जीटी रोड, जो आप जिसे जीटी रोड कहते हैं, वो जीटी रोड वाला तमाम रोड ब्लॉक कर दिया था, यानी कि रास्ता ही बंद कर दिया। तो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो खोखरों की बगावत को कुचलते। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने खोखरों को भी कुचला, उसके साथ छोटी मोटी जितनी भी बगावतें थीं सबको ख़त्म किया था। ये दौर था मेरे ख्याल से 1205 या 6 का दौर था। हाँ, 1206, क्योंकि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में तख्त नशीन हुआ और 1211 तक वो हिंदुस्तान में गुलामा सल्तनत का बादशाह रहा। तो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की शहादत जो है वो 1206 में हुई थी और सुल्तान के कातिल भी खोखर थे जिनकी बगावत को सुल्तान कुचलने आए थे। तो चौथा और आखिरी सवाल था कि फ़लातूस का बाप कौन था। इसके बारे में मैं इसी वीडियो में बात करना चाहता था, लेकिन आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि वीडियो अगर 5 से 6 मिनट की हुई तो मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई अब भी, तो इसके मतलब मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। वैसे भी मेरे चैनल पर इसके बारे में तफसीलन वीडियो मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी और मज़ीद भी इन्फॉर्मेशन लेकर जिसकी आपको डॉक्यूमेंट्री में नहीं समझ आती या जिसके बारे में मैं तफसील से बात नहीं कर सकता उधर, तो उन तमाम सवालात के जवाब मैं इंशाल्लाह फेस कैम के साथ आपको दिया करूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ए वल्लाह।